ऐसा है कि मैंने आप लोगों की असाइनमेंट्स अपलोड की हैं, अगर आप लोगों ने देखी हो। अभी तो मैंने अपलोड की है, पता नहीं आप लोगों ने देखी है। तमाम लेक्चर्स अपलोड कर दिए, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो उस बेसिस के ऊपर हम असेसमेंट लेके हम इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो देन हम जब ये काम करेंगे तो देन हमारे पास उस किस्म का आप लोग सेशन रहेगा। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको हम अपने आवाज़ आ रही है बच्चों? बच्चों यस सर, आ रही है। ये तुम्हारा कोर्स है 303। यस सर, आ रही है। ये 6 असाइनमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। 6 असाइनमेंट्स का टाइम कब तक है? मैंने एक साथ ही कर दिए सारे, ठीक है ना। बस तुम्हारे पास अब सेमेस्टर के एंड तक टाइम है, आहिस्ता आहिस्ता करके जमा कराते रहो। हर वीक में एक कर लो बस, इंशाल्लाह। हर वीक में एक करते रहो बस, कम से कम। ये मेरा तुम्हें वो है मशवरा है। इस वीक में एक कर लो, अगले वीक में एक कर लो, इस तरीके से। फिर अगर टाइम कम रह गया तो फिर एक वीक में दो भी कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, ओके सर। और ये लेक्चर स्लाइड 9 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। आज हम 10वां पढ़ेंगे जी। CFG हमने आज ये पढ़ा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। फंक्शन सब फंक्शंस को हमने क्रिएट किया और इसके अंदर इनर साइड के अंदर सम फंक्शन जो प्राइवेट ग्रामर सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर CFGs क्या होती हैं, इनको देखते हैं। तुम तीनों ने कंपाइलर पढ़ा है? कंपाइलर किस किस में पढ़ा तुम तीनों में से? सर मैंने पढ़ा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। तुम कौन हो? हाँ सर, मैं हूँ। तुम मौसम हो? मौसम ने पढ़ा है, बिलाल ने पढ़ा है? बिलाल और मसीद? नो सर, मैंने नहीं पढ़ा। फसी ने नहीं पढ़ा, बिलाल ने पढ़ा? बिलाल, सर बिलाल ने शायद पढ़ा है, पिछले सेमेस्टर में पढ़ा। चलो ठीक है। So CFG, context free grammar. CFG, the earliest computer accepted no instruction other than the own assembly language. Every procedure, no matter how complicated it is, has to be encoded in the set of instruction load, store, add. अगर आपको याद हो, शुरू में डिस्क होते थे, डिस्क प्रोसेसर जो होते थे वो उनकी 3 ही कमांड होती थी, लोड, स्टोर और जो है ना ये ऐड। बस जो करना है इससे करना है। तो अगर आपने कोई इस तरह का फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसका कोई फार्मूला मौजूद नहीं था। इसको इम्प्लीमेंट करने के बहुत कॉम्प्लेक्स आपको एल्गोरिथम बनाने पड़ते हैं। हालांकि सिंपल का इतना सिंपल नहीं है, लेकिन इस तरह के जो मतलब मैथमेटिकल जो एक्शन थे, फार्मूलाज थे, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़े कॉम्प्लेक्स हमें मतलब एल्गोरिथम डिज़ाइन करने पड़ते थे, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस बहुत कम अवेलेबल थे। इस तरह की ये भी है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल था। तो फिर it was necessary to develop a way of writing such a question in one line of standard typewriter symbol, यानी कि इस फॉर्म के अंदर इसको लिखने का कोई तरीकाकार निकाला जाए। इसके ऊपर मेहनत की गई इस फॉर्म में लाने के लिए। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना वो आपने बनाई।
Before the invention of computer, जब कंप्यूटर होते ही नहीं थे, no one would ever have dream of writing such complicated formula in parentheses. The right side of the formula can be written as. सर आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है। अब ठीक है आवाज? सर बीच में ठीक हो जाती है सर, बीच में लाउड माइक को ज़्यादा लाउड हो जाए। हाँ, मैं माइक के काफी करीब हूँ, असल में पंखा मेरे करीब चल रहा है। अच्छा, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको जो है वो इस फॉर्म में लाया गया। अब ये जो आपके पास है रिप्रेजेंटेशन, ये अगर आपको पता हो कि किसी भी आप लैंग्वेज में इसको इस तरह लिख के सॉल्व करा सकते हैं, तो ये लैंग्वेज डिज़ाइन की गई ताकि इस तरह की आप प्रॉब्लम को इस तरह लिख सके और इसका सॉल्व कर सके कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज। तो हाई लेवल लैंग्वेज इन्वेंट इज कन्वर्टेड इनटू असेंबली। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि जब आपने हाई लेवल बना ली तो हाई लेवल लैंग्वेज फिर ये होती थी कि यूज़र तो अपना प्रोग्राम इस फॉर्म में लिखेगा, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो कन्वर्ट करेगा आपके प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है ना, और उसके लिए कंपाइलर डिज़ाइन किया गया। तो कंपाइलर क्या करता था, यूज़र प्रोग्राम लेता था एज इनपुट और प्रिंट करता था इक्विवेलेंट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है जी बात। लाइक स्पोकन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस फॉर कंप्यूटर आल्सो हैव सर्टेन ग्रामर। इस तरीके जो हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाई गई हैं उनकी कुछ ग्रामर भी होती थी, बट इन केस ऑफ कंप्यूटर द ग्रामेटिकल रूल्स डोंट इन्वॉल्व द मीनिंग ऑफ वर्ड। मीनिंग ऑफ वर्ड ज़्यादा उसकी एक्चुअली रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वर्ड्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट थे मीनिंग से ज़्यादा, कि रूल्स क्या हैं, कि वर्ड्स बनेंगे कैसे, ये फोकस था। तो ग्रामर जो है कॉन्टेक्स्ट की ग्रामर, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज डिज़ाइन की गई हैं उन हाई लेवल लैंग्वेजेस की ग्रामर भी होती थी, और उन्हें उस ग्रामर को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और कॉन्टेक्स्ट फ्री इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे मीनिंग ऑफ द वर्ड जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट उसका इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि उस ज़्यादा अहम होता है कि वर्ड्स कैसे बन रहे हैं, रूल्स क्या है। It can be noted that the grammatical rule which involve the meaning of word are called semantic। ऐसी ग्रामर जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होती बल्कि विद कॉन्टेक्स्ट होती है, सही है, ये नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है, उसमें मीनिंग ऑफ वर्ड होता है और मीनिंग ऑफ वर्ड को हम सीमेंटिक कहते हैं। और जिसके अंदर मीनिंग ऑफ वर्ड इस्तेमाल ना हो बल्कि सिर्फ उनके बनाने का रूल इस्तेमाल हो, तो हम कहते हैं सिंटैक्स, सिंटैक्टिक्स। सिंटैक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, यहीं से आता है। हम कहते हैं ना कि इस लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स ये है, इसका सिंटैक्स ये है। तो मुख्तलिफ लैंग्वेज के मुख्तलिफ सिंटैक्स होते हैं। तो वो सिंटैक्स क्या होते हैं, बेसिकली वो ग्रामेटिकल रूल होते हैं जिसके तहत आपने ये इसके वर्ड्स बन सकते हैं, और उसके रूल्स के तहत ही वो उसे कंपाइल करते हैं। In English language, it cannot be written building sign, while in computer languages, one number is as good as another. For example, आप कहो x is equal to b plus 10, x is equal to b plus 999। क्या मतलब है इस बात का, देख लेते हैं। In general, the rule of computer language grammar are all syntactic and not semantic. A law of grammar is in reality a suggestion for possible substitution। ठीक है, कि वर्ड कैसे बनेंगे, तो उसकी पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकती है, वो रूल्स जो हैं एक्चुअली इसकी जो बात है वो लॉ ऑफ ग्रामर होते हैं, और वही इंपॉर्टेंट होते हैं लैंग्वेज का डिज़ाइन में। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं, 3 बहुत अहम टर्मिनोलॉजी है। एक है टर्मिनल, एक है नॉन टर्मिनल और एक है प्रोडक्शन। बस 3 चीज़ें। टर्मिनल्स कहते हैं ऐसे सिंबल्स को जिन्हें किसी और सिंबल से रिप्लेस ना किया जा सके। नॉन टर्मिनल कहते हैं ऐसे सिंबल्स को जिन्हें किसी और से रिप्लेस किया जा सके। आमतौर पर ये स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं टर्मिनल्स, और जो नॉन टर्मिनल है ये कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं आमतौर पर। ये स्मॉल लेटर में और ये कैपिटल लेटर, ये स्मॉल ए टू सी कोई होगा और ये कैपिटल ए टू सी कुछ होगा सिंबल। The grammatical rules are also often called production। रूल्स जो हैं वो प्रोडक्शन होते हैं, जो बताते हैं कि किस नॉन टर्मिनल को आप किस सिंबल से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि टर्मिनल को तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो जो रूल होते हैं, रूल इस तरह के होते हैं कि एक एरो होता है, एरो के इस तरफ
नॉन टर्मिनल होगा एंटी, चूंकि वो रिप्लेस हो सकता है, और इस तरफ वो जिससे रिप्लेस हो सकता है वो चीज़ होगी। और यहाँ पे मिक्सचर ऑफ नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल होता है, दोनों दोनों हो सकते हैं, दोनों टर्मिनल भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनल भी हो सकते हैं। रूल के अंदर जो रूल्स बनाएंगे, ठीक है, रूल क्या बताते हैं कि आप नॉन टर्मिनल को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम इससे कर सकते हैं। तो वो एग्जांपल से हम समझते हैं, तीन चीजें, टर्मिनल विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स विच मस्ट बी रिप्लेस्ड, और प्रोडक्शन जो रूल्स हैं जो बताते हैं कि किस आप नॉन टर्मिनल को किस से रिप्लेस कर सकते हैं। CFG is a collection of the following: an alphabet set of sigma of letter called terminal, from which the string are formed that will be the word of the language. तो एक तो आपके वो सिग्मा है, सेट ऑफ लेटर जिनको आप टर्मिनल्स कहेंगे, और ये वो है जिनसे आप लैंग्वेज के वर्ड्स बनाएंगे। ठीक होगी बात जी। A set of symbol is called non-terminal, one of which is S. S stands for start here. देखिए, जिस तरह आपके पास सेट ऑफ टर्मिनल्स है जिसको आप सिग्मा से डिनोट करेंगे, ऐसे ही आपके पास एक सेट ऑफ सिंबल होगा जिसके अंदर एस लाजमी होगा, एस के अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एस जरूर होगा, और एस को हम कहते हैं स्टार्ट सिंबल जहाँ से आपकी ग्रामर स्टार्ट होगी। और कुछ प्रोडक्शन रूल होंगे, फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल होंगे जिसकी फॉर्म ये होगी कि आपके एरो का साइन होगा, उसके इस तरफ नॉन टर्मिनल और इस तरफ आपके टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों आ सकते हैं। ये देखिए, ये नॉन टर्मिनल बेसिकली जिस तरह मैंने वहाँ लिख सकता है। तो ये टर्मिनल को आप स्मॉल से, और ये वही बात लिखी हुई है, कम से कम एक ग्रामर के अंदर एटलीस्ट वन प्रोडक्शन होनी चाहिए जो कि एस से स्टार्ट हो, कम से कम एक होनी चाहिए। एग्जाम्पल है, अच्छा, CFL कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, द लैंग्वेज जनरेटेड बाय CFG इज कॉल्ड CFL। तो जो CFG से आप ग्रामर से, CFG जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जो आप लैंग्वेज प्रोड्यूस करेंगे उसको हम कहेंगे CFL। एग्जाम्पल, सिग्मा ए, तो देखिए सिग्मा क्या है, सेट ऑफ टर्मिनल, ये स्मॉल लेटर है ए, यानी कि ये आपका टर्मिनल, ठीक है, इससे आपके स्ट्रिंग बनेंगे। जैसे FS के अंदर आपके पास सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स, तो बेसिकली यहाँ पे सेट ऑफ टर्मिनल। प्रोडक्शन, अच्छा प्रोडक्शन देखिए, S वही हमने कहा था, कम से कम एक सिंबल जरूर होना चाहिए कि S कैन बी रिप्लेस्ड बाय AS, और S कैन आल्सो बी रिप्लेस्ड बाय अ नल कैरेक्टर, नल स्ट्रिंग। तो दो आपके पास ये रूल्स हैं, रूल 1 एक ये है, रूल 2 एक ये है। तो आपके पास दो रूल्स हैं, और रूल कैसे है देखें, ये आपके पास वो एरो है, इसके इस तरफ ये नॉन टर्मिनल है, और इस तरफ जो है वो कम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल है, जो कि बता रहा है कि इस एस को आप इस AS से भी रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आप इस एस को नल से भी करेंगे। अब आप कौन सा रूल यूज़ करेंगे ये चॉइस होती है, या आप इसको जो स्ट्रिंग जनरेट करना चाहते हैं वो आपको बताएगा कि कौन सा कम्बिनेशन, ये आपके ऊपर होता है कि आप कौन सा रूल चूज करते हैं। तो अगर आप applying production 1 6 times and then production 2 once, the word 6666A is generated। कैसे देखिए, आप स्टार्ट करेंगे S से, जारी बात है लैंग्वेज स्टार्ट होती है S को आपने रिप्लेस किया AS, जारी बात आप कर सकते हैं AS से रिप्लेस। फिर आपने, जारी बात है, एक तो इस वाले एक को तो आप किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकते ना, लेकिन आप इस S को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस S को आपने रिप्लेस किया अगेन AS से, फिर इस S को आपने अगेन रिप्लेस किया AS, फिर इस वाले S को आपने अगेन रिप्लेस किया AS, इसको अगेन आपने रिप्लेस किया AS। तो आप देखें हम AS से रिप्लेस करते जा रहे हैं। कब तक करेंगे, जब तक हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो है स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग ना मिले। रिक्वायर्ड स्ट्रिंग में कितने A थे, 6 A थे, तो 6 हो गए हैं। अब हम S को रिप्लेस कर देंगे नल से। अब जब चूंकि नल से कर दिया तो नल के बाद कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये आपका आप एंड पे जो स्ट्रिंग बनेगा, देखिए इसके अंदर कोई नॉन टर्मिनल नहीं है बल्कि सब टर्मिनल हैं, यानी कि ऐसे सिंबल हैं जो किसी और से रिप्लेस नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि द फॉलोइंग स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय द लैंग्वेज
और ये लैंग्वेज का पार्ट है, यानी कि CFL का पार्ट है। इस तरीके से आप अगर आप गौर से देखें तो हम एस यानी कि इससे जो क्या लैंग्वेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर मैं शुरू में ही यहाँ पे जो मैंने कहा था एस को मैं नल से रिप्रेजेंट कर दूँ तो इसका तो अगर मैं एस को यहाँ नल से रिप्रेजेंट कर दूँ तो नल भी लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रही है, सही है, और एक ए भी प्रोड्यूस करती है। तो इससे पता चला कि एनी कम्बिनेशन ऑफ ए इंक्लूडिंग द नल स्ट्रिंग यानी कि ए स्टार, तो इट मीन्स कि जो CFL है वो है ए स्टार, यानी कि एनी कम्बिनेशन ऑफ ए इंक्लूडिंग द नल स्ट्रिंग। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन की जो ग्रामर है बेसिकली वो ये है, ये ग्रामर। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है इस रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि इस लैंग्वेज को, ये लैंग्वेज है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए इंक्लूडिंग द नल स्ट्रिंग यानी कि ए स्टार। इट कैन बी ऑब्जर्व, ठीक है, तो ये उसने बता दिया कि ए स्टार इसकी लैंग्वेज। अब ये है एक आपके पास और लैंग्वेज एग्जाम्पल नल, ये आपके पास सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, वो नॉन टर्मिनल्स हैं, ए ही है। अब आपके पास तीन प्रोडक्शन एस 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 ए एस नल, तीन पॉसिबिलिटी है। ये भी सेम लैंग्वेज प्रोड्यूस करेंगे। अगर आप देखें यहाँ से आप नल प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक ए प्रोड्यूस कर सकते हैं और एनी कम्बिनेशन ऑफ ए प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए इसकी लैंग्वेज भी क्या है, ए स्टार है, इसकी लैंग्वेज भी ए स्टार। एग्जाम्पल से अच्छा ये हो गया। एक और वो ये भी एक ग्रामर है, देखें ये वही सेट ऑफ टर्मिनल। आप देखें दो टर्मिनल आ गए A, B, यानी कि जो आपके स्ट्रिंग होंगे वो ए और बी के कॉम्बिनेशन से बनेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स बनेंगे कि जिनको आप प्रोडक्शंस कहते हैं। 7 प्रोडक्शंस आर देयर। अच्छा देखिए यहाँ पे स्टार्ट सिंबल एस जरूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपने एस कहा कि एस को आप रिप्लेस कर सकते हैं एक्स से, एस को आप रिप्लेस कर सकते हैं वाई से, और एक्स और वाई खुद भी क्या हैं, नॉन टर्मिनल है, और कैपिटल में लिखे हुए हैं, देखिए नॉन टर्मिनल। हमें कैसे पता चला कि नॉन टर्मिनल है? देखिए एनी सिंबल हेयर विच इज़ नॉट ए स्मॉल ए एंड बी वो नॉन टर्मिनल कहलाएगा, क्योंकि हमारे जो सेट ऑफ टर्मिनल हैं वो सिर्फ दो ही हैं, कि ये हमारे टर्मिनल्स हैं टी, और इनके अलावा बाकी जो भी आप लिखेंगे वो नॉन टर्मिनल होगा। एक्स भी नॉन टर्मिनल, वाई भी। इट मीन्स कि एक्स भी किसी से रिप्लेस होगा तो फिर एक्स का रूल भी आपको देना पड़ेगा। तो आपने कहा एक्स कैन बी रिप्लेस विद नल और वाई कैन बी रिप्लेस विद ए वाई, बी वाई, ए। तो अब देखिए वाई के लिए आपने 4 रूल। तो इस तरह रूल की कोई पाबंदी नहीं है कि एक सिंबल के लिए एक से ज़्यादा रूल हो सकते हैं। इस तरह एस के लिए 2 रूल हैं, वाई के लिए 4 रूल हैं, पॉसिबल। लेकिन जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं उनके लिए कोई ना कोई रूल लाजमी होगा। अगर किसी नॉन टर्मिनल के लिए कोई रूल नहीं होगा तो लैंग्वेज आपकी एम्बिगुअस हो जाएगी। देखिएगा आगे चल के हम देखेंगे इस बात को। लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है कि चूंकि एक्स और वाई, एस एक्स और वाई तीन आपके नॉन टर्मिनल जो हैं इस ग्रामर के अंदर, टर्मिनल तो ये हैं, तो और नॉन टर्मिनल क्या हैं, नॉन टर्मिनल जो हैं अगर मैं इस सारों को ले लूँ, इन सब में नॉन टर्मिनल जो हैं वो आपके एक्स है, वाई है और एस है, तीन नॉन टर्मिनल। ये आपके सेट ऑफ नॉन टर्मिनल। ठीक होगी जी बात। ऑल वर्ड्स ऑफ दिस लैंग्वेज आर आइदर एक्स टाइप और वाई टाइप। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आप देखें स्टार्ट आप करेंगे एस, सॉरी इसको नहीं, ये स्टार्ट आप करेंगे एस से। अब एस को आप रिप्लेस कर सकते हैं एक्स या वाई से। दो ऑप्शन है, या तो आप एक्स को एक्स से रिप्लेस करेंगे या फिर इसको आप वाई से रिप्लेस करेंगे, दो ऑप्शन। तो आपके जो वर्ड हैं इसलिए वो कह रहे हैं या तो एक्स टाइप होंगे या वाई टाइप होंगे, लेकिन एक्स को आप जो रिप्लेस कर सकते हैं सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है नल। तो बात खत्म हो जाएगी, इससे आगे आप जा ही नहीं सकते, ब्रांच खत्म हो गई, ये वाली ब्रांच खत्म हो गई। इस तरफ से तो नल प्रोड्यूस होगा, इस तरफ से क्या होगा, वाई के साथ अगर आप देखें वाई से आपके पास 4 ऑप्शन है। वाई के पास आपके पास ए वाई भी है,
ठीक है, बी वाई भी है और ए और बी भी है, ये भी है। इस वाई से ये भी आ सकता है और इसी वाई से ये भी है, क्योंकि 4 ऑप्शन है ना यहाँ पे, 1 2 3 4। तो ये आगे नहीं चलेंगे, यहाँ पे ये भी खत्म हो गई ब्रांच, सिर्फ ये 2 ब्रांचेज आगे चलेंगी और इससे फिर आप बना सकते हैं वर्ड्स। सो आप अगर फिर आगे इस तरह चलेंगे आगे, फिर आपके पास इस वाले वाई के लिए आपके पास ये 4 ऑप्शन आते रहेंगे। इट मीन्स कि आप एनी कम्बिनेशन ऑफ ए ऐसे स्ट्रिंग बना सकते हैं जिनमें एनी कम्बिनेशन ऑफ ए और बी हो, इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। देखिए नल स्ट्रिंग भी है, सिंपल ए भी है, सिंपल बी भी है। सो आपके पास एनी कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी है, यानी कि इसकी जो लैंग्वेज बन रही है वो बन रही है ए प्लस बी होल स्टार, अगर आप देखें। और इसको हम कहते हैं, इस ट्री कहते हैं, ये जो है ना सी एफ जी को, इसको हम सी एफ जी का जो हमने बनाया है ट्री, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये आगे चलकर हम देखेंगे क्या कहते हैं इसको। लेकिन ये ट्री रिप्रेजेंटेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इस रिप्रेजेंटेशन में जो ट्री की फॉर्म में आप एक्सपेंड करते हैं, ऑल पॉसिबिलिटीज को एक्सपेंड करते हैं आप। एक और एग्जांपल आ गई। अब यहाँ से अगर आप देखिए एस जो है उसके 2 ऑप्शन है। अच्छा एस के कितने ऑप्शन है? बस 5, यानी कि एस जो है आपके पास क्या हो सकता है, एस आपके पास ए एस भी हो सकता है, एस आपके पास बी एस भी हो सकता है, ठीक है, और एस आपके पास ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और नल स्ट्रिंग भी हो सकता है। ये तीन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ये तो चूंकि टर्मिनल है, ये आगे नहीं चलेंगे, लेकिन ये आगे चलेंगे और इनसे आप क्या बना सकते हैं, एनी कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो पता चला कि ये वाली जो ग्रामर है वो भी ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक से ज़ायद ग्रामर पॉसिबल है, सही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास सी एफ जी एक से ज़्यादा हो सकती है, सी एफ जी वन, सी एफ जी टू एक से हो सकती है, ठीक है, एंड सो ऑन, जो कि रिप्रेजेंट करें सिर्फ एक ही लैंग्वेज को, सी एफ एल, एक ही लैंग्वेज पॉसिबल है। अगर आपको याद हो हमने कहा था कि एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज़ायद एफएज हो सकते हैं। इस तरीके से एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज़ायद सी एफ एल सी एफ जीज भी हो सकते हैं, जिस तरह कि हमने देखा है कि ये सी एफ जी और ये वाली सी एफ जी एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती है। इसको देख लेते हैं। तो ये कैसे, हमारे पास यहाँ पे एस है स्टार्ट में और उस वो एक ही ऑप्शन है हमारे पास और वो है एक्स डबल ए एक्स, ये ऑप्शन। अब यहाँ से आपके पास आगे एक्स को रिप्लेस करने के आपके पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। तो यहाँ से आप बना सकते हैं, यानी कि इस एक्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं विद आइदर एक्स, ठीक है, और बी एक्स और नल। नल करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। और यहाँ से एनी कम्बिनेशन ऑफ ए और बी, क्योंकि ए एक्स बी एक्स है तो वो बाद में देखें ए एक्स बी एक्स से रिप्लेस होता होता एनी कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी बना सकता है। कैसे बना सकता है? अगर आप देखें, मैं पूछूं आपसे, आप इस एक्स को अब रिप्लेस कर दें बी एक्स, अगर आप तो देखें ये तो बी एक्स हो गया और यहाँ पहले से क्या मौजूद था? ए, तो आप देखें ए बी बन गया। इस तरह यहाँ पे बी है तो इस बी वाले ए के साथ जो ए एक्स है इसको आप ए एक्स से रिप्लेस कर दें तो बी ए बन गया। तो इट मीन्स कि जो ये आपके पास जहाँ पर ए एक्स बी एक्स आ रहा है और एक्स चूँकि ए एक्स भी हो सकता है और बी एक्स भी होता है, तो आप कह सकते हैं कि फिर ये जो है आपके पास ये एनी कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये भी, तो आप ये समझ लें कि आपके पास डबल ए है, इस एक्स से भी आप एनी कम्बिनेशन ऑफ ए और बी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इस वाले से भी। तो ग्रामर बन जाएगी जो एक्सप्रेशन रेगुलर
एक्सप्रेशन जो बन जाएगा वो बन जाएगा a plus b whole star double a plus b whole star. This is the regular expression of this uh, CFG, and this is the language CFL of this CFG. ठीक है, तो आज हमने देखा वो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, प्रोडक्शन, CFG, ठीक है, और उसकी एग्जाम्पल्स. तो ये हमारा CFG के मुताबिक आज का लेक्चर था. सर ये सर्वर पे डेट्स जो दी हुई आपने, हाँ जी, क्या क्या हो गया इनको डेट्स को? मतलब सर ये तो डेट पुरानी होगी. हाँ, वो मैंने इसलिए कहा है ना आपको, ये मैंने इसलिए कोई ड्यू डेट नहीं डाली, अगर आपने देखा हो. ठीक हो गया सर. मतलब सर 6 की 6 आप हम कभी भी जमा करा सकते हैं. जी, आप कभी भी जमा करा सकते हो, लेकिन मैंने आपको कहा ओके है कि बस फाइनल से पहले आपने जमा करानी है. बेहतर यह है कि आप इकट्ठी ना करें, मतलब मुझे ऐसा ऐसा कराते रहें, मैं देखता रहूँगा. ठीक है ना? नहीं सर, इस वीकेंड दो दो पहली दो तो करा दूंगा इस वीकेंड. ठीक है, ठीक है. ओके. ठीक है, एक मिनट रुको जरा. चलो, अच्छा, अभी मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या हम अगला कोई टॉपिक शुरू करें या बस देख लेते हैं. सर असल में वो सर फिलहाल का नेटवर्क का इशू है, वो क्या है, उसको मेरे ख्याल से आपकी आवाज़ भी तब इस वजह से. बड़ा अहम टॉपिक था वैसे, बाय द वे. ठीक है, तो ये हमारे पास, हाँ, ये ट्रीज़ है ना, ये वही ट्री जो हमने देखा था, वही वाला ट्री. तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्वेश्चन, ठीक है. 12वें में क्या है? ट्यूरिंग मशीन 11, 12, 13. ये जो हमने बस 3 ही चीज़ें करनी है, बाकी चलें फिर यहाँ स्टॉप कर देते हैं आज. क्या ख्याल है? ओके सर. वो बिलाल को कहना कि उसको मैं ये लेक्चर वीडियो, आज वाला लेक्चर जो है ना, वीडियो उसको भेज दूँगा. ओके सर, वो मैं उसको मैसेज कर. मैं ये ग्रुप में अपलोड कर दूंगा ना. हमारा कोई ग्रुप बना हुआ है? नहीं बना ना? नो सर, हमारा ये वीडियो फोटो मैटर कोई ग्रुप नहीं बनेगा. हाँ, चलो, मैं उसको ईमेल कर दूंगा ना, अपलोड करके आप लोगों को तीनों को ईमेल कर दूंगा जो आज का लेक्चर है. ठीक है, ताकि वो, ओके सर. क्योंकि उसका मसला तो समझ सका, तो वो सुन ले, क्योंकि लेक्चर इंपॉर्टेंट है, अगला लेक्चर इस पर डिपेंड करता है. ओके सर. अल्लाह हाफ़िज़. ओके सर, अल्लाह हाफिज.